ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर आगजनी ऊपरी मंजिल मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर। ट्रैफिक कंट्रोल रूम का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील। सूबाई कमिश्नर ने ऑडिट और तहकीकात का किया ऐलान। इधर बांडीपोरा हाजत सौदानारी इलाके में वर्कशॉप और 2 मंजिला इमारत खाकिस्तर हुई। मुतासरीन की बरवक्त इमदाद फराहम करने का मकामी लोगों ने सिविल सोसाइटी और सरकार से किया मुतालबा। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर पीके पोले का बड़ा बयान। आगजनी पर तहकीकात का दिलाया यकीन। आम शहरियों की हिलाकतों का मामला अगर कहीं पर सरजद हुआ उसे ह्यूमन एरर के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर गलती हुई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सिविलियन मुलविस नहीं होगा रिलीफ और नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। बारामूला ग्रेनेड हमला। महलूक शख्स के रिश्तेदारों ने राजौरी पुलिस शाहरा पर दिया धरना। घर के एक फर्द को नौकरी और 4 लाख रुपया बतौर एक्स ग्रेशिया फराहम करने का सरकार ने किया ऐलान। रंजीत सिंह साकिन रजौरी दीवान बाग बारामूला में गुज़श्ता शाम हमले में अज़जान हुआ था। अपने पीछे बेवा, 4 बेटियां और कमसिन लड़के को छोड़कर चले गए। बारामूला पुलिस ने की कार्रवाई। कई अफराद पर गिरफ्तारी का भी मामला। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में लफ्जी जंगों का आगाज। इंतखाबात नजदीक आते आते एनसी बनामी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को साबिक मिलिटेंट करार देने के बाद एनसी और पीसी के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला तेज। पीसी ने तीखे जवाबी इल्जामात का किया सिलसिला तेज। डॉक्टर अब्दुल्ला ने इखवान के साथ शराकत दारी की। दारी पर्दा जो कुछ किया इससे बॉलीवुड के तीसरे ग्रेड का विलन भी शर्मसार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे से अपने मेजबान तजमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और टेलीविजन नशरियात को आलमी सतह पर एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं एक बड़ी अहम लेकिन दिलचस्प खबर से। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता से पैवस्ता आगजनी की वारदातों में गैर मामूली नबियत के इजाफे के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रैफिक विंग का कंट्रोल रूम श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड में मौजूद है। लेकिन आग तीसरी मंजिल से जाहिर हुई और तीसरी मंजिल में ही इख्तिताम पजीर हुई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड पर वाक़िया ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर की बालाई मंजिल आग की वारदात में आज अलग सुबह नुकसान हुआ। जराये ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर की बालाई मंजिल में बुध की अलग सुबह करीब 4 बजे के करीब आग नमूदार हुई। उन्होंने बताया कि इस वारदात में हेडक्वार्टर की बालाई मंजिल को नुकसान पहुंचा। वहां मौजूद ट्रैफिक कंट्रोल रूम का साजो सामान घंटों में ही राख के ढेर में तब्दील हो गया। दरियास्ता पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आज अलग सुबह मैंने आज खुद इसका सूरत हाल का जायजा लिया और ग्राउंड जीरो पे जाकर आगजनी की इस वारदात में ट्रैफिक कंट्रोल रूम की तफसीलात सुबह से नाज़रीन तक पहुंचाई। आपकी दिलचस्पी के लिए दोबारा पेश किया जा रहा है। श्रीनगर शहर में आतिशज़दगी की वारदातों में लगातार इजाफा होता रहा। बीते साल और रवां साल के दौरान सरकारी व गैर सरकारी और इसके अलावा कमर्शियल और इसके अलावा जाती प्रॉपर्टीज जो है करोड़ों रुपया इमला का नुकसान रवां और बीते साल में अभी तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। आग लगने की वजूहात ज़ाहिरन कई मौकों पर हमने देखा शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। कई मौकों पर बताया जाता है कि आग लगने की वजूहात जानने के लिए आला सतही तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। तस्वीरों में देखिएगा एसएसपी ट्रैफिक रूरल यानी दिही ट्रैफिक पुलिसिंग जो है उसका जो दफ्तर है वो आज अलग सुबह 4 बजे के करीब आग के शोलों के नजर हो गया। और आग के शोले इतने भयानक और खतरनाक थे कि तीसरी मंजिल में जो साजो सामान, जो ट्रैफिक का मैनुअल, रिकॉर्ड, फाइलें वगैरह जो थी वो मुकम्मल तौर पर आग की इस वारदात में तबाही के मनाजिर में तब्दील हो चुकी है। और आपको दिखा दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वो एरिया है जहां ये ऊपरी मंजिल में हमें बताया गया कि ये वो दफ्तर है जहां से कम्युनिकेशन चलता था, वायरलेस सेट्स
और डिजिटल पुलिसिंग जो थी वो यहाँ से चलती थी कि दिन में रूरल ट्रैफिक पुलिस कितने चालान किए, मेस का बिल कहाँ पहुंचा, रूरल ट्रैफिक में डिप्लॉयमेंट कितनी है, और उसके बाद मुत्तलका अफसरान के रिकॉर्ड इस कमरे में होते थे। और जहां से अब इस कमरे से आग के शोले भड़कने के बाद आप देख पाएंगे ये वो बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता था जो वायरलेस सेट में अमूमन इस्तेमाल किया जाता था, ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर क्या कुछ था, कुछ देर पहले इसमें वायरलेस सेट्स वगैरह थे, और यहाँ पर मौजूद सीनियर पुलिस अफसर बता रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद जो सूरत हाल थी उसको तबाही से बचाया नहीं जा सका। और इस सेट का आप हाल देख पाएंगे, ये लोहे का बॉक्स अमूमन इसलिए तामीर किया जाता है, इसको कभी रिप्लेसमेंट नहीं मिला अभी तक। लकड़ी ने रिप्लेस करना चाहा लेकिन खदशा था आग की वारदात में किसी वक्त क्या पता ये हमारा रिकॉर्ड बचाने में कामयाब हो जाएगा। अब लोहे के अंदर ये जो चीजें पिघलती, सड़ती और खत्म होती नजर आ रही है, इसकी वजूहत साफ है। लोहा जब गर्म होता है कहते हैं उसको आसानी से तराशा जा सकता है, काटा जा सकता है, लेकिन ये मुहावरा है अमली जिंदगी में, जब लोहे के अंदर कोई कागज की चीज हो, कोई आपको डिजिटल चीज में रखी गई हो, लोहा गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, फट जाता है, और उसके बाद धुआं पकड़ता है, और उसके बाद कागजात जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। ये इस तरफ का मंजर है। और दूसरी तरफ मुदस्सिर आपको दिखाएंगे कि सेक्शन टू सेक्शन फाइलों का क्या हाल है। ये मुकम्मल तौर पर, हालांकि पानी पहुंचने तक इस फाइल में ये कोरा कागज ही था, अभी शुक्र करो ये बच गया। ये कोरा कागज नहीं था, इस पे रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड में क्या कुछ लिखा गया शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे, और मुत्तलका डिपार्टमेंट इसको पढ़ने की लाख कोशिश करे, लेकिन इसको रिकॉर्ड के साथ जोड़ना बड़ा नामुमकिन सा होगा। और ये कमरा जिस सेक्शन यहाँ पर है, मुख्तलिफ कबर्ड्स या वार्डरोब्स रखे गए हैं, ये भी लोहे के हैं, और इसके अंदर भी जो रिकॉर्ड था वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका है। और दाएं बाएं आप बालकोनी में देखिएगा, कॉरिडोर में देखिएगा, जितना भी यहाँ पर मुख्तलिफ मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड था वो तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। फाइलों से लेकर आपके मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसमें आपके मुख्तलिफ वायरलेस सेट्स हैं। उसके बाद अगर आप तस्वीरें देखेंगे रसोई में अमूमन गीजर का इस्तेमाल होता है, हीटर का इस्तेमाल होता है, और आग लगने के बाद मुकम्मल तौर पर तबाही के मनाजिर पेश करता है। इसी तरह से दाएं तरफ और बाएं तरफ से तस्वीरें मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन आग और भाप के शोले अभी आपको नजर आएंगे, क्योंकि कहते हैं जब पानी छिड़का जाता है गर्म चीज पर, उसके बाद आग या धुआं जो है वो भाप में तब्दील हो जाता है। और गालिबन यही वजह है तीसरी मंजिल में आपको जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रैफिक विंग रूरल मुकम्मल तौर पर जो रिकॉर्ड था वो आग के शोलों में तबाह हो चुका है। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात ये थी, और इसमें बड़ी अहम जानकारी आपको दे दें कि इस बचाव कार्रवाई के दौरान न सिर्फ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट बल्कि बाकी SDRF डिप्टी कमिश्नर का विंग, SSP श्रीनगर पुलिस का विंग मुकम्मल तौर पर यहाँ 4 बजे के बाद पहुंचना शुरू हुआ। लेकिन बड़ी पुलिस हेडक्वार्टर ट्रैफिक महकमे का एक तरफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनका दफ्तर है, और बाईं तरफ में जो है रूरल पुलिस SSP का ट्रैफिक जो है रूरल पुलिस, यानी श्रीनगर से बाहर जब आप बडगाम, बारामूला और बाकी अजला का रुख करेंगे तो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस टेक्निकी तौर पर पुलिस में कहा जाता है रूरल SSP ट्रैफिक के हैं। और मुकम्मल तौर पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी पुलिस हेडक्वार्टर जो ट्रैफिक का है MA रोड के नज़दीक, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तकनीकी माहिरीन बताते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये काबिल इस्तेमाल नहीं रह चुकी थी, ये अनसेफ बिल्डिंग थी, जिसका कहीं ना कहीं अंदाजा पहले ही मुत्तलका डिपार्टमेंट को दिया गया था। आखिर लापरवाही हुई, आगजनी हुई, शुक्र करें कि इंसानी जानें इसमें तलफ नहीं हुई। और इस बिल्डिंग में वेपन भी होते हैं, इस बिल्डिंग में बाकी साजो सामान भी होते हैं। कहा जाता है कि रातों रात उसको वहां से दूसरी जगह कोर्ट में मुंतकिल किया गया, सुबह वापस लाने की कोशिश की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगजनी की इस वारदात पे कहा ऑडिट होगा, तहकीकात बहुत जल्द होगी। कल की रात में जो हादसा हुआ जिसमें हमारे 5-6 गवर्नमेंट ऑफिसेस उस बिल्डिंग में ऑक्युपाइड थे, हाउस्ड थे, वहाँ का जो छत क्षतिग्रस्त हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मेजर ऑफिसेस है उनको विजिट करेगी और उनका फायर ऑडिट करेगी। बेसिकली जो उसमें श्रीनगर शहर के बाद शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के हाजन सोनावारी इलाके में भी आगजनी की वारदात रौनुमा हुई।
शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के हाजर इलाके में आग की एक पुरस्कार वारदात में एक कालीन वर्कशॉप और एक 2 मंजिला रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। इत्तलात के मुताबिक हाजन के सोदनारा गांव में मंगल की शाम देर गए मोहम्मद अयूब वगे नामी एक शख्स के कालीन वर्कशॉप और मुश्ताक अहमद खान और शहबाज अहमद खान के 2 मंजिला रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि आग लगने की खबर फैलते ही मकामी लोग जाई वारदात पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशों में लग गए। इस दौरान फायर टेंडर्स भी पहुंच गए। मकामी लोग ने बताया कि आग की इस वारदात में लाखों रुपया मालियत के कालीन राख के ढेर में तब्दील हो गए और 2 मंजिला मकान भी खाकस्तर हुआ। उन्होंने हुकाम से जाई वारदात पर एक टीम भेजने की अपील की है ताकि वो नुकसान का तखमीना लगा सके और मुतासरीन को बर वक्त इमदाद फराहम कर सके। यहाँ पर भी आग लगने की वजह अभी तक गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को मालूम न हो सकी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने आज ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से दरअसल रेड क्रॉस की तरफ से एक मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे मौज़ूआत के भी जवाब दिए। हालांकि मौजू रेड क्रॉस था, मौजू कुछ और था, लेकिन सवालात जो थे वो ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों ने पूछे और सवालात के जवाब में डिविजनल कमिश्नर ने कहा अगर शुपियन, पुलवामा या आपको याद होगा तुर्कवांगुन में एक हादसा पेश आया जिसमें मकामी नौजवान की जान जाया होने के बाद मकामी लोगों ने, अफराद खाना ने कहा कि ये मिलिटेंटों के साथ इसका दूर का ताल्लुक भी नहीं था। सूबाई कमिश्नर ने कहा ह्यूमन एरर है, एसओपीज और स्ट्रेटजी है वो दूसरा पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अगर ये लगा कि जो शख्स मारा गया वो मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उसके साथ एक्सग्रेशिया और सरकारी नौकरी का ऐलान भी किया जा सकता है। अगर कहीं गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। जो आप पर्टिकुलर इंस्टेंस पिछले हफ्ते का बता रहे होंगे पुलवामा शोपियां बॉर्डर एरियाज का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है और किसी भी तरीके से जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था ऐसे इसमें आ जाता है तो सभी देय चीज़ें इंक्लूडिंग SRO 43 उनको देय रहेगी और जो रिलीफ भी जो है वो भी देय रहेगा। मैं एक मुलाजिम हूँ, अल्टीमेटली हर एक मुलाजिम को अपने कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, हर एक की अपनी दायरा रहता है, हर एक अपना कॉम्पिटेंसी रखता है। जहाँ तक उनके जो सर्विस रिलेटेड जो मसाइल्स है, चाहे दूर दराज में पोस्टिंग है, कपल्स होने के बाद एक जगह पर ट्रांसफर करने की बात है, अकोमोडेशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, या कहीं शुमाली कश्मीर के जिला बारामुला में कुछ दिन कबल दीवान बाग बारामुला में शराब की दुकान खुलने की इजाजत, अनुमति और परमिशन मिलने के बाद खरीदारों का भी शायद काफिला बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच में अचानक कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना वीडियो जो रिलीज किया CCTV का, उसमें बताया जाता है कि बुर्कापोश शख्स हो या खातून हो, मोटरसाइकिल पर सवार होने के बाद इस इलाके की तरफ शराब के खरीदार की हैसियत से नजदीक पहुंची और उसके बाद पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड हमले से वहां पर 4 अफराद जख्मी हुए और 4 अफराद में से एक रजौरी का जो शख्स ताल्लुक रखता है रंजीत सिंह साकिन बाकरार रजौरी, वो जान बहक हुआ, उसको बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि रंजीत सिंह अपने पीछे अपनी बेवा, 4 बेटियां और कमसिन लड़के को छोड़कर चले गए। बारामूला पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ इब्तिदाई लीड्स भी हासिल की है। इधर शुमाली जिला बारामूला के दीवान बाग इलाके में ग्रेनेड हमले में अजजान हुए शहरी के लवाकी ने रजौरी पुन शहरा पर धरना दिया। इंतजामिया के मुताबिक सीनियर ओहदेदार जाए वारदात पर पहुंच गए और यकीन दिलाए कि घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी के साथ साथ 4 लाख रुपया बतौर एक्स ग्रीशा फराहम किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मलिक जमशीद के मुताबिक जिला बारामूला के दीवान बाग इलाके में ग्रेनेड हमले में अजजान हुए रंजीत सिंह साकिने बाकरार रजौरी के रिश्तेदारों ने बुध के रोज रजौरी जम्मू पुन शहरा पर धरना दिया, जिसके नतीजे में इस शहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त कई घंटों तक मुअत्तल होकर रह गई। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि महलूक शख्स के घर वालों के लिए 25 लाख रुपया और घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि रंजीत सिंह घर का वाहिद कफील था और उसने अपने पीछे 4 बेटियां
ایک کم سن لڑکے کو چھوڑا ہے، لہذا اس کے اہل خانہ کو بھرپور مالی معاونت دی جانی چاہیے۔ دیکھیے یہ جو ہماری رنجیت سنگھ جی کی کل ملٹن ٹو نے کائرانہ کلنگ کی ہے، اس کے لیے پورے سماج میں زبردست روش ہے۔ اور یہ ایک مزدور تھا، اس کی غریب کی 4 بچیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ یہ ایک کلنگ نہیں ہوئی، میں تو سمجھتا ہوں 7 کلنگیں ہوئی، ایک اس کی اور 6 فرد جو اس کے گھر کے۔ ناظرین خبریں اور بھی ہیں لیکن فی الحال ضلع بڑگام چلتے ہیں۔ ڈار اشرف ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ بڑگام سے ملی اطلاعات کے مطابق احتجاج بھی ہیں، لوگ بھی جمع ہیں۔ اشرف، احتجاج کی نوبت مقامی لوگوں کی کیوں کر آن پڑی اور کیا یہ وہی سلسلہ ہے جو 4 دنوں سے چل رہا ہے؟ اشرف ڈار سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ضلع بڑگام میں تصویریں بتا رہی ہیں کہ کچھ احتجاج ہوئے اور لگاتار ان احتجاجوں کو لے کر ڈار اشرف ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ڈار اشرف، خبر کو آگے بڑھائے گا اور تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے تاجمل، آپ کو بتاتے چلے جو آج کا جو مائیگرنٹ پنٹو کا جو آج کا پروٹیسٹ تھا وہ یہ تھا کہ کینڈل مارچ نکالا جائے شیخ پورہ مائیگرنٹ کالونی سے محمد تک۔ حالانکہ پولیس جو ہے کافی زیادہ تعینات رکھی گئی ہے، یعنی سیکورٹی کے سخت انتظامات اشرف، کیے آپ گئے ہیں، تصویروں کو بھی دکھائیے گا تاکہ آپ اپنے دائیں طرف ہو جائے گا تاکہ تصویروں میں دیکھ پائیں۔ جی دیکھیے یہ دیکھیے جو ہے مائیگرنٹ جو کہ کشمیری پولیس ہے وہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کی صورت میں اس وقت ہمامہ ایئرپورٹ روڈ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ حالانکہ پولیس ہو یا ضلع انتظامیہ وہ یہاں پر موجود، میں آپ کو ذرا یہ تصویریں دکھانا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت کی تازہ تصویر دیکھیے، جو مائیگرنٹ پولیس ہے وہ گھروں سے باہر آئے ہیں اور وہ جو اس وقت جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پولیس بھی یہاں پر ہے، CRPF وہ جموں کشمیر پولیس ہے وہ یہاں پر تعینات ہے اور یہ دیکھیے پروٹیسٹرز جو ہے اس وقت نعرہ بازی کرتے ہیں۔ DC بڑگام کے خلاف جو ہے نعرہ بازی ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دیکھیے DC بڑگام کے جو DC بڑگام ہے اس کے خلاف جو ہے نعرہ بازی کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہ اس وقت کینڈل مارچ ہے وہ اس وقت جو ہے ہمامہ کی طرف اس وقت جو روڈ ہے جو سری نگر کا جو ایئرپورٹ روڈ ہے اس کی طرف یہ رخ کر رہا ہے۔ حالانکہ پولیس نے آگے ہے، یعنی اس کا اندازہ یہ لگا کہ پولیس نے بھی اس کو الاؤ کیا۔ لیکن مطالبہ کیا ہے ان کا ڈار اشرف؟ کیونکہ پہلے ہی راہل بٹ کے حوالے سے سرکار نے اپنا بیان دیا، نئی دلی میں میٹنگ ہوئی، کیا ضلع ترقیاتی کمشنر کے ساتھ پنڈت برادری کے تعلقات میں کھٹاس پیدا ہو چکی ہے اور پہلے ہی خبر آ چکی ہے کہ ان کی اہلیہ کئی بار ان سے ملاقات ہوئی تھی، خدشات کا بھی ان کے ساتھ استفسار کیا تھا لیکن بعد میں تبادلہ تک نہیں ہوا؟ وہی ایکچولی میں آپ کو یہاں تجمل یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا جو کینڈل مارچ ہے وہ راہل بٹ کو ایک تو شندال جلی ہے، دوسرا ہے کہ DC جو کہ ضلع ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف پروسیس ہے۔ ان کے جو مطالبات وہ یہی ہے کہ جس طرح سے راہل بٹ کی جو فیملی انہوں نے اپروچ کیا تھا کہ جو راہل ہے اس کو چارورہ سے شفٹ کر کے بڑگام میں جو ہے اس کی پوسٹنگ کی جائے۔ تو کسی سے بات ہوسٹ کرائیں گے آپ؟ کوئی جو لیڈر ہے جو اس پروٹیسٹ مارچ کو لیڈ کر رہا ہے، کسی سے بات کرائیں؟ جس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر، اگر ان کا جو صبح پرسن ہوتا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں کوشش کر رہا ہوں میں آگے تھوڑا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ان میں سے کسی نے بات کرنی چاہے تو ظاہر سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا؟ ایک یہاں پر ان سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ سر آج اس کے لے کر جو آج کینڈل مارچ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار ہاں، ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی تکلیف، ان کے درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور کسی بھی احتجاج کو، کسی بھی احتجاجی مارچ کو اس طرح سے آپ اس خبر پہ نظر بنائے رکھیے گا، آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ شیخ پورہ بڑگام میں مہاجر پنڈتوں کا ایک وفد احتجاج کر رہا ہے۔ شیخ پورہ بڑگام سے اب یہ احتجاج جو ہے ہمامہ کی طرف کوچ کر رہا ہے اور ضلع انتظامیہ سے انہیں بہت زیادہ جو کئی ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر نے ان کے معاملات کو بڑا سیریسلی نہیں لیا اور اس لیے ضلع انتظامیہ کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کر۔ ناظرین،
اور روٹری کلب کی طرف سے بھی آج سری نگر میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور روٹری کلب کے سینئر عہدیدار یہاں پہ موجود رہے اور نے کہا کہ وہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے نزدیک جن بچوں کو پولیو کی خوراک پلانی تقریباً ناگزیر بن چکے اس پہ کام کر رہے ہیں. اس طرح سے روٹری کلب کے نمائندوں نے بتایا کہ ابھی تک جو ہے 46 بار افریقہ میں چونکہ وہاں پر غربت افلاس اور بڑے مشکلات بھرے ماحول میں لوگ رہ رہے ہیں اور بتایا گیا کہ 1.5 لاکھ کے قریب آپریشن یا سرجریز ابھی تک کرائی گئی اور روٹری کلب کی طرف سے جس کا ایک برانچ کشمیر میں ایک برانچ سری نگر جموں میں موجود ہے اور دعویٰ کیا گیا کہ 150 کروڑ سے زائد رقم ابھی تک ان افریقہ کے مختلف ممالک میں مختلف سرجریز کے دوران خرچ کی گئی. اس بار یہ بھی بتایا گیا کہ ہر سطح پر روٹری انٹرنیشنل جو ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کچھ علاقے سرحدی علاقے ہیں جہاں پر پولیو سے متاثر لوگوں کا علاج کرایا جا رہا ہے. تو یہ کیمپ بہت سکسیسفل ہوا ہے. ہمارے روٹری کے مہاراشٹر سے سب سے زیادہ تھوڑے سے 2-3 لوگ گجرات سے 2-3 لوگ پنجاب سے آئے. بہت ساری ٹیم باقی تو ٹیم مہاراشٹر سے آئے. انہوں نے آج 2120 کل رات کی فگر ہے آپریشن کیا ہے. بہت سارے میجر آپریشنز کیے ہیں جو یہاں کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے, لیکن جو بیک لاگ ہے سارا بیک لاگ جو پڑا تھا وہ جلدی سے جلدی آگے بڑھ گیا ابھی. اور بھی پیشنٹ ہے. کمشنر صاحب نے 2 جون تک یہ کیمپ بڑھایا ہے اور وہ لوکل لوگ جو اتنے ہی کمپیٹنٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں. دوسرا پروجیکٹ کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ جیسے جے پور فوڈ کا کیمپ اور بانہال سے ہمارے نمائندے عارف وحید نے کچھ دیر پہلے رپورٹ درج کرائی ہے کہ علاقے میں پولیس کی خصوصی چھاپہ مار ٹیم نے بہت زیادہ بڑی مقدار میں جو ہے پاپی کو ضبط کیا. اطلاعات کے مطابق بانہال پولیس نے خصوصی کارروائی کے دوران دیور اور بابی کو 10 کوئنٹل یعنی 10 کوئنٹل اور 28 کلو خشخاش کو برآمد کیا. بتایا جاتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس روڈ سے چلنے والی مختلف گاڑیوں پر اب نظر رکھی جائے گی کیونکہ افیم, گانجا, چرس اور منشیات کی وجہ سے پہلے ہی بہت سارے ممنوع اشیاء کی اسمگلنگ پر اگر بر وقت کارروائی نہ ہوگی تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. ٹرک کا استعمال کیا گیا. ٹرک کا نمبر JK02AQ 1611 بتایا جاتا ہے اور مزید گرفتاریاں متوقع ہے. پولیس نے ریلیونٹ کیس کے متعلق تحقیقات شروع کر دی اور FIR بھی درج کر دی. جب ہم نے اس ٹرک کی تلاشی کی وہ تلاشی کے دوران ہمیں جو ہے 16 توڑے جو ہے پالیتھین میں بھرے ہوئے پاپی سٹرا پایا گیا اور موقع پر ہی ہم نے اس کا وزن کیا اور وزن پر جو ہے یہ 10 کوئنٹل 28 کلو جو ہے پاپی سٹرا پایا گیا اور اسی پر ہم نے اس کو جو ہے وہاں پر سیز بھی کیا گیا. اور جب ہم نے اس ٹرک میں پایا ایک ڈرائیور جس کا نام جو تھا محمد نوید ثنا عبد القیوم قاضی, یہ جو ہے. اور اب ناظرین جموں کشمیر میں سیاسی صورتحال کا رخ کرتے ہیں. ناظرین آج کسی بڑے چناوی جلسے سے عوامی اجتماع یا کسی بھی جگہ سے کوئی اس طرح کی بڑی لیڈرشپ کی موجودگی نظر نہ آئی, تاہم پیپلز کانفرنس نیشنل کانفرنس نے اپنے اندر جو اختلافات تھے خلفشار سے وہ باہر آنے لگے. نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر کی طرف سے سجاد غنی لون کو سابق ملیٹنٹ قرار دینے کے بعد پیپلز کانفرنس نے بھی تیکھے جوابی الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا. پیپلز کانفرنس کا الزام ہے کہ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اخوان کے ساتھ شراکت داری کی. جو کچھ دری پردہ کروایا اسے بالی ووڈ کے تیسرے گریڈ کا ولن بھی شرمسار ہوگا. بتا دیں میڈیا رپورٹس کے مطابق نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق رکن اسمبلی جاوید احمد رانا نے 2 روز قبل ضلع پونچھ کے مینڈر علاقے میں ایک ریلی کے دوران پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ کی موجودگی میں پیپلز کانفرنس کے سجاد لون کو سابق ملیٹنٹ قرار دیا. پیپلز کانفرنس نے اپنے سلسلہ وار ٹویٹ میں نیشنل کانفرنس پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ نیشنل کانفرنس کی عادت ہے کہ وہ ہمیں کشمیر میں نئی دلی کا آدمی قرار دیتے ہیں اور جموں میں ملیٹنٹ کہتے ہیں اور دلی میں ہوتے ہوتے وہ ہمیں پاکستانی قرار دیتے ہیں. مذکورہ پارٹی نے الزام عائد کیا
कि इस बहुताती मुहिम के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल या जेलों में डाला और यहाँ कभी किसी को फलने फूलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसने किसको मारा के मौजू पर बहस करना चाहती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। पार्टी ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिसने इखवान के कोकपरे से मुश्तरका रैली मुनक्कद की, क्या ये वही कोकपरे नहीं है जिसके नाम दर्जनों कत्ल हैं? पार्टी ट्वीट करते हुए कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहसीती वज़ीर आला क्या हुक्म दिया और कितने कश्मीरी मुसलमानों को इसने मारा ये अलग बात है, लेकिन इसकी इखवान के साथ शराकतदारी और इसने दरी पर्दा जो कुछ कर दिया इससे बॉलीवुड का तीसरे ग्रेड का विलन भी शर्मसार होगा। पार्टी का मजीद कहना है कि हमने हमेशा तशद्दुद के तमाम सूरतों की मजम्मत की, आगे भी करते रहेंगे। हम दहशतगर्दी के तशद्दुद को भी मजम्मत करते हैं, हम स्टेट वायलेंस को भी मजम्मत करते हैं। हमने कश्मीरी पार्टियों के तशद्दुद को कभी मजम्मत की, इक्तदार में नहीं थे, हमने पैलेट के इस्तेमाल भी नहीं किए। पीसी का एक और ट्वीट कहता है, हम कश्मीर में इंसानी जिंदगी के तकद्दुस को पामाल करने की भी मजम्मत करते हैं। बराए मेहरबानी हमें बता दें आप एनसी किसकी मजम्मत करते हैं। ट्वीट में मजीद कहा गया, मेहरबानी करके इस चीज की मजम्मत करें जिसके अर्तकाब आप खुद मुलविस हैं। वो मजम्मत की तौहीन है। तशद्दुद करने वाले तशद्दुद की मजम्मत कैसे कर सकते हैं? तबसरों, तज्जियों, मुरासलों और रिपोर्टों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट का ये शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त आप तक पहुंच चुका है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली वापस चलते हैं श्रीनगर स्टूडियो से। अपने मेजबान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।